हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सनी शफीक अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरेटा के बारे में। एलोपेशिया एरेटा क्या है, ये किस वजह से होता है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। एलोपेशिया एरेटा क्या है? दोस्तों, एलोपेशिया एरेटा ये मर्दों औरतों दोनों में हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर ये मर्दों में देखा जाता है। दोस्तों, इसमें होता ये है कि सर के बालों के अंदर पॉइंट की मदद सर में गंजापन हो जाता है और ये दाढ़ी में भी मर्दों में पॉइंट की मदद गंजापन आ जाता है। इसे एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। तो दोस्तों, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये एक ऑटोइम्यून सिस्टम है। दोस्तों, ये आपके अंदर से ही डेवलप होती है। तो दोस्तों, इसकी होने की क्या वजूहात है? सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि आपका विल पावर का कम होना, यानी कुव्वत मुदाफ़त का कम होना। दोस्तों, स्ट्रेस जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें ये मसला हो सकता है। खून की कमी की वजह से ये मसला हो सकता है। लाइफस्टाइल ठीक ना होना, आपकी नींद पूरी ना होना, 8 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी ना हो तो ये मसला हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200 पोटेशियम। ये आपने 2 कतरे सुबह ज़ुबान पर लेने हैं। दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है वो है थूजा 200 पोटेशियम। ये आपने 2 कतरे रात को लेने हैं। तो दोस्तों, तीसरा है वो आपने ऑयल तैयार करना है। वो आपने मुतासरा हिस्से पे सुबह और शाम को लगाना है। दोस्तों, इसको तैयार करने का तरीका है, एक 100 ml की ऑयल ले लें, बोतल ले लें, उसमें आपने 70 ml यानी 70 ml आपने कोकोनट ऑयल लेना है और आपने इसमें जबरांडी मदर टेंचर होम्योपैथिक का 30 ml डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और ये आपका ऑयल तैयार हो गया। आपने इसको सुबह शाम मुतासरा हिस्से पे लगाना है नहाने से 1 घंटा पहले। दोस्तों, ये थी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, ये 1-2 दिन में आपका मसला हल नहीं होगा। ये कम से कम आप इस मेडिसिन को 6 मंथ रेगुलर करें, उसके बाद ये आस्ता आस्ता आपको रिजल्ट देना शुरू होगी। दोस्तों, आप इसको यूज़ करें और इस एलोपेशिया से निजात हासिल करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।